हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स देखिए, अब आज की डेट में क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, जून 2026 के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देखिए जो पहली बार अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं जून 2026 के अंदर। उनके मन में एक सवाल आता है कि सर एग्जामिशन होती क्या है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे। दूसरे तरीके का सवाल यह आता है कि सर हमने एग्जाम दिया था दिसंबर 2025 के अंदर, हमारी एग्जामिशन आई है, अब हम इस एग्जामिशन को आने वाले अगले अटेम्प्ट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कब तक यूज कर सकते हैं, मतलब वैलिडिटी क्या होती है सर हमारी एग्जामिशन की। अगर हम एग्जामिशन ना यूज करें तो क्या होगा, एग्जामिशन स्कोर करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एग्जाम के अंदर। इसके साथ साथ सर वो एक कौन सा केस बनता है जब इंस्टीट्यूट आपकी इस एग्जामिशन को देखिए विड्रॉ या लैप्स कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एग्जामिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। और एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो बार बार हमारे सामने आ रहे हैं कि सर एग्जामिशन क्लेम किस तरीके से की जाती है, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एग्जाम दिसंबर 2025 में दिया था, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर, प्रैक्टिस नहीं थी, तो आप हमारी प्रैक्टिस बुक से देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सर हमारी रिवीजन नहीं हो पाई थी, क्यों, क्योंकि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक थी। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक थी तो सर आप हमारी वीडियो क्लासेस को देख सकते हैं। eScholars.in हमारी वेबसाइट है, 88880402 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ सर अगर हमने टेस्ट नहीं दिए थे जिस वजह से हमें पता नहीं चल पाया कि हमारी क्या तैयारी थी, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी रेफर कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जामिशन का क्या मतलब होता है और सर ये एग्जामिशन स्कोर करना बहुत जरूरी क्यों होता है। तो देखिए एग्जामिशन का मतलब होता है जब भी आप अपने सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर या फाइनल के अंदर हैं, तो वहां पर भी किसी भी पेपर के अंदर अगर आप 60 या फिर 60 अबव स्कोर करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पेपर आपका एग्जामिशन के अंदर आ गया है, एग्जेम्प्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि इन केस अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो वो पर्टिकुलर पेपर आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और ये एग्जामिशन स्कोर करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है आपके पास 4 पेपर है, ठीक है जी, 100 मार्क्स के 4 पेपर हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 400 होते हैं। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 200 मार्क्स लेकर आने होते हैं एग्रीगेट बेसिस पर, इंडिविजुअली 40 प्लस आपको लेकर आने होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें 40 नंबर आप सब सब्जेक्ट में लेकर आ जाते हैं तो 160 मार्क्स आपके बनते हैं। यहां पर 40 नंबर आपके कम है पास होने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है जी, एक पेपर ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें आप 60 या इसके ऊपर का टारगेट अपना रखेंगे। ये बहुत जरूरी है प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि एग्जामिशन का मतलब क्या होता है। जब आप किसी पेपर के अंदर 60 प्लस लेकर आ जाते हैं तो वो पेपर आपका एग्जेम्प्ट कहलाता है। अच्छा सर, अगर हमारा किसी पेपर के अंदर 60 प्लस आ गया है लेकिन हमारे एग्जाम क्लियर नहीं हुए हैं, तो हम इस पेपर को क्या आने वाले अगले अटेम्प्ट में देंगे? नहीं, आपको उसे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। और आप अपने आने वाले 3 अटेम्प्ट के अंदर उस पेपर के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब आपको वो देने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आप लोगों ने अभी जो एग्जाम हुआ दिसंबर 25 का वो दिया, ठीक है जी। आपके एग्जाम किस तरीके से आए सर, पेपर 5 आपके पास है, पेपर 6 है आपके पास, पेपर 7 है आपके पास, पेपर 8 है। इस तरीके से आपके ग्रुप 1 के अंदर पेपर है। सपोज पेपर 5 के अंदर आपके 45 आए, पेपर 6 के अंदर आपके सर 50 आए, पेपर 7 के अंदर आपके 67 आए, पेपर 8 के अंदर आपके सपोज 45 आए। अब यहां पर क्या हुआ कि सर आप अगर देखें तो आपने सभी पेपर्स के अंदर 40 प्लस स्कोर किया है और इस एक पेपर के अंदर आपने 67 स्कोर किया। तो ये पेपर आपका क्या कहलाता है कि ये पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है जी। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूं, सपोज किसी पेपर में मेरे यहां पर मैं कहता हूं कि मेरे 38 आए थे, अब सर क्या होगा यहां पर, सर अब मुझे एग्जाम दोबारा से देना पड़ जाएगा। और एग्जाम आपको दोबारा से देना पड़ेगा, इसका मतलब आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन जिस पेपर में आपके 60 से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं वो पेपर आपको नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब अब जो मेरा ये पेपर नंबर 7 है ये मेरे काम आ गया और अब मुझे दोबारा से पेपर नहीं देना पड़ेगा। ये वाला बाकी के 3 पेपर मैं एग्जाम के अंदर दूंगा, ठीक है जी। तो 60 और मोर देन 60 इज एग्जामिशन। और ये आपकी एग्जामिशन आपको कब तक मिलने वाली है, आने वाले अगले 3 अटेम्प्ट तक। मतलब क्या है, आपके पास 3 अटेम्प्ट का ऑप्शन होता है कि आप अपना इस 67 मार्क्स का जो पेपर है जिसमें भी आपके यहां है आप उसको ना दें। जैसे कि हमने दिसंबर 25 की बात करी, तो अब इसके बाद जून 26, मई 26, सॉरी दिसंबर 26
और आपका जून 27, इन आने वाले 3 अटेम्प्ट के अंदर आप अपना एग्जाम क्लियर कर लीजिए और ये पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है सर, अगर आने वाले 3 अटेम्प्ट के अंदर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो हम 3 अटेम्प्ट के अंदर अपना ये पेपर क्लियर कर ही लेंगे, इतना तो मैं आप लोगों पर भरोसा कर सकता हूं। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि एग्जामिशन का मतलब क्या है और आप इसे आने वाले अगले कितने अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और क्यों ये स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्रीगेट को लाने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है जी। अच्छा सर, अब एक सवाल जो बहुत ज्यादा बच्चों के मन में आता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि सर ये एग्जामिशन जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसमें हमारे कितने मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, यहां पर 2 सिनेरियो बनते हैं। सिनेरियो एक मैंने एग्जांपल के साथ लिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 25 का सपोज किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, ठीक है जी, और मार्क्स कैसे आए, पेपर 5 में 44, यहां पर 35, यहां 67 और यहां 45 मार्क्स आए। अब आप अगर ध्यान से देखें तो सर ये वाला पेपर हमारा क्लियर नहीं है और यहां पर हमारे 40 मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं। तो अब हमें अगले अटेम्प्ट के अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, हमें कितने नंबर स्कोर करें ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इंस्टीट्यूट कहता है क्योंकि आपके एक पेपर के अंदर 40 से कम मार्क्स हैं तो आपको यहां पर बाकी के जो पेपर हैं, ठीक है जी, इस पेपर को छोड़कर 67 जिसमें आए, इस पेपर को छोड़कर बाकी पेपरों में 150 स्कोर करना पड़ेगा। मतलब हर पेपर में मिनिमम आपको 50-50 मार्क्स देखिए लेकर आने पड़ेंगे तीनों पेपर में, तभी जाकर आपका 150 बनेगा और आपको वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और यहां पर आपके कितने मार्क्स देखिए इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हम कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे, 50 मार्क्स ही कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। मतलब भले ही मैंने स्कोर 67 किया था लेकिन मुझे 50 नंबरों का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है जी, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं आपके 17 नंबर खराब हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक सिनेरियो बनता है। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा देखिए 44, 40, 67 और 45, अब क्या हो रहा है सर यहां पर मेरे हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअल मार्क्स बने 40 और मेरा एक पेपर में एग्जेम्पशन आई लेकिन एग्रीगेट नहीं बन रहा है। अब सर यहां पर इंस्टीट्यूट आपको बेनिफिट देता है। इंस्टीट्यूट कहता है कि जितने मार्क्स आपके आए थे ना, 67 आए थे, आपके 67 मार्क्स ही अगले अटेम्प्ट के अंदर आपको मिलेंगे और बाकी के मार्क्स अब आपको लेकर आने हैं अपने ग्रुप को क्लियर करने के लिए। मतलब सर पास होने के लिए हमें 200 मार्क्स चाहिए तो इसमें से 67 आप हटा दीजिए, यानी कि 133 मार्क्स अब आपको ओवरऑल लेकर आने हैं। तो अगर आपकी एग्जामिशन आ गई और आपके बाकी पेपरों में भी इंडिविजुअली 40 प्लस है तो एज इट इज जितने मार्क्स आए थे वो आपको बेनिफिट दे दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पेपर में 40 से कम आए हैं तो आपको सिर्फ 50 मार्क्स का बेनिफिट ही मिलता है और बाकी के पेपरों में आपको फिर 50-50 लेकर आके इस तरीके से देखिए 150 मार्क्स लेकर आने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को नहीं पता होती है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कितने मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं आने वाले अगले 3 अटेम्प्ट में। अच्छा सर, इसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है बच्चों को मन बहुत ज्यादा कि सर इस एग्जामिशन को क्लेम करने के लिए क्या हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्म भर के देना होगा इंस्टीट्यूट को जब हम अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, या फिर हमें कोई अलग से फॉर्म भर के देना है? बिल्कुल नहीं, आपको किसी भी तरीके का कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बस जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस पेपर में आपकी एग्जामिशन आई है, उस दिन आपको पेपर देने नहीं जाना, उस दिन आप घर पे रहिए, अपना बाकी पेपर की तैयारी करिए, ये चीज करनी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर, सपोज अगर आपकी किसी पेपर में एग्जामिशन आ रखी थी और आप एग्जाम देने पहुंच गए, सर कुछ बच्चे होते हैं हम दोबारा से वो पेपर भी देकर आए थे, सर देखकर ही आते हैं कैसा आया था, पिछली बार तो हमने अच्छा स्कोर किया था, हमारे मार्क्स अच्छे आए थे, है ना, इस बार जरा देखकर आते हैं स्टूडेंट ने कैसा पेपर बनाया था, हमें तो देना नहीं है। आपके मन में ये आ रहा था हमें इसमें तो पास होने की जरूरत है ही नहीं, ये तो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में इंस्टीट्यूट आपकी वो एग्जामिशन विड्रॉ कर लेगा, लैप्स कर लेगा और फिर एक्चुअल में जितने मार्क्स आपको मिले होंगे उस दिन आपने जितना पेपर किया होगा वही मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर एग्जामिशन आ गई है तो पेपर देने मत जाना वो वाला, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, हाउ टू क्लेम एग्जामिशन, नो नीड टू फाइल एनी स्पेसिफिक फॉर्म, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है जी, बस उस एग्जाम के अंदर आपको अब जाना नहीं है। ठीक है जी, इन केस अटेम्प्ट इज नॉट गिवन, अच्छा आपने सपोज दिसंबर 25 का एग्जाम दिया, आपने दिसंबर 25 का एग्जाम दिया, अब आपके सामने अगला जो अटेम्प्ट है वो जून 26 का है, लेकिन किसी कारण से सपोज आप जून 26 का अटेम्प्ट नहीं दे पाए किसी भी रीजन की वजह से, तो अब सर क्या जो अगला अटेम्प्ट मेरे पास दिसंबर 26 का आ रहा है, इस अटेम्प्ट में मेरे को एग्जामिशन का बेनिफिट मिलेगा, या फिर यहां पर एग्जाम ना देने की वजह से मेरी एग्जामिशन खत्म हो गई, लैप्स हो गई? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं, 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स के अंदर आपको एग्जामिशन का बेनिफिट मिलता है, यहां पर आप एग्जामिशन क्लेम कर लोगे। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब आपके पास यहां से 3 अटेम्प्ट का बेनिफिट है, नहीं, एक अटेम्प्ट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट काउंट कर लेगा और आप दिसंबर 26 और
जून 27, ये 2 अटेम्प्ट के लिए आपके पास एग्जाम्शन बची है बस। बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई अटेम्प्ट आपने स्किप किया, वो अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा, बाकी के फिर अगले अटेम्प्ट में आप क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपने जून 26 नहीं दिया, दिसंबर 26 दिया, जून 27 दिया और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो इसके बाद आपकी वो एग्जाम्शन खत्म हो जाएगी। अब फिर आपको दोबारा से चारों पेपर देने पड़ेंगे। तो एग्जाम्शन के रिलेटेड जितने भी डाउट थे, आई होप मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है जी, जिस दिन आपका पेपर है एग्जाम्शन वाला, वो पेपर आप देने मत जाइए, आपकी एग्जाम्शन काउंट कर ली जाएगी, इंस्टीट्यूट आपको बेनिफिट दे देगा। किस तरीके से देगा, पीछे वाली स्लाइड में हमने समझा। लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया तो फिर आपको वो पेपर में देखिए दोबारा से स्कोर करना पड़ेगा और वो पेपर की एग्जाम्शन को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्शन किस तरीके से मिलती है, क्या होती है, कितने टाइम पीरियड तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 अटेम्प्ट तक आपको ये एग्जाम्शन जो है वो मिलती है। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पूरी आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।